हेलो दोस्तों। आज आप लोग को एलपीसी लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है, उसके विषय में आज हम लोग बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। एलपीसी लेने के लिए प्रोसेस प्रक्रिया क्या क्या है। एलपीसी आप लोग जानते हैं कि एलपीसी एक भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है, यानी सर्टिफिकेट होता है। जब कोई किसान अपना भूमि को किसी दूसरे के पास बेच रहा हो या बेचता हो, तो अंचल अधिकारी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। किन किन प्रक्रिया से गुजर के सर्टिफिकेट मिलता है, आज वो प्रक्रिया के विषय में बताएंगे। सबसे पहले जिस किसी रैयत को एलपीसी लेना होता है तो वो अपना शपथ पत्र बनाना पड़ता है। एफिडेविट कहाँ से, तो नोटरी से, यानी कि कोर्ट से। कोर्ट में नोटरी वगैरह लीड राइटर बैठे रहते हैं, उनसे आपको एक शपथ पत्र एफिडेविट बनाना पड़ता है। उसमें आपका नाम, नाम के साथ आपका एड्रेस यानी पता, फिर खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा इत्यादि लिखा रहता है। ठीक है, ये सब लिखा रहता है। और दूसरा, ये बनाने के बाद अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है अमीन का रिपोर्ट। अमीन का रिपोर्ट, अमीन अपना प्रतिवेदन देते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अब रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले अमीन उस प्लॉट पे जाके, जिस प्लॉट पर का एलपीसी लेना होता है किसी किसान या रैयत को, उस प्लॉट पे जाके अमीन रिपोर्ट सॉरी अमीन जाके देखते हैं। क्या देखते हैं, प्लॉट संख्या देखते हैं कि जिसका एलपीसी ले रहा है वो किसान वही प्लॉट का है या किसी दूसरे का। प्लॉट के बाद देखना होता है रकबा कि कितना का एलपीसी लेना है, पूरे प्लॉट का या आधा का या कितना का। ठीक है, रकबा हो गया। उसके बाद देखा जाता है दखल कब्जा कि उस किसान का उसमें दखल कब्जा है या ऐसा ही बोल दिया कि हाँ मेरा ही है ना। दखल कब्जा, और दखल कब्जा के बाद देखा जाता कि चौहद्दी, जिस किसी भी प्लॉट का ले रहा हो उसकी चौहद्दी बराबर लिखा हुआ है शपथ पत्र में या अलग लिखा हुआ है। तो हम लोग अमीन जो का होते हैं, सो चौहद्दी गांव के आसपास के पूछ के 10 लोग से 5 लोग से पूछ के दखल कब्जा और चौहद्दी के विषय में जान लेते हैं, हाल चौहद्दी। तब वो अपना रिपोर्ट में लिखते हैं कि नहीं इसकी आगे की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अब उसके बाद कर्मचारी का रिपोर्ट होता है। कर्मचारी क्या रिपोर्ट करते हैं, अब कर्मचारी फील्ड पे भी जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। जमाबंदी यानी पंजी टू, जमाबंदी उस प्लॉट में उस आदमी का चल रहा है या नहीं है, ये देखा जाता है। उनका रसीद कटता है या नहीं कटा हुआ है, ये देखते हैं कर्मचारी। ठीक है, वही खाता वही प्लॉट है कि नहीं है, ठीक है, ये भी देखते हैं कर्मचारी। ये दोनों के रिपोर्ट होने के बाद तीसरा नंबर पे आता है सीआई का। सीआई का रिपोर्ट, सीआई क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। किनको वेरीफाई करते हैं, जो अमीन का रिपोर्ट आया हुआ, कर्मचारी का रिपोर्ट आया, उनको वेरीफाई करते हैं सीआई। और वेरीफाई करने के बाद ये चला जाता है पेपर बड़ा बाबू जो किरानी होते हैं, क्लर्क होते हैं, हेड, उनके पास। वो फॉरवर्डिंग का काम करते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं किनको, अंचल अधिकारी यानी कि सीओ साहब को, अंचल अधिकारी को। और अंचल अधिकारी सब देख के साइन करते हैं कि उनको सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं वो। तो एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट मिलने के पानी साइन रहता है कर्मचारी अमीन का, कर्मचारी का, सीआई का, बड़ा बाबू का और सीओ का, फिर उस पर मोहर लगता है। तो एक कॉपी आपके अंचल ऑफिस में और एक कॉपी रैयतानी किसान को मिलता है। तब जाके वो सर्टिफिकेट लेते हैं और तब जाके उस भूमि को वो सेल करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, बेचते हैं। ये है पूरा प्रक्रिया। अब इसमें अभी तो ब्रीफली हम एक मोटा मोटी बता दिए हैं, लेकिन इसको पूरा विस्तार से जानने के लिए काफी लंबा वीडियो हो जाएगा।
इसलिए उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग भी इसी प्रकार से प्रोसेस से होके एलपीसी को देते हैं। ठीक है।